हे गाइस, स्वागत है आपका राज कॉमिक यूनिवर्स के एक और फैन थ्योरी में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नागराज की वजह से शहर को होने वाले नुकसान के बारे में और उस नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं राज कॉमिक के सबसे चर्चित सुपर हीरो नागराज की। सिर्फ उसकी ही क्यों, क्योंकि वही ऐसा सुपर हीरो है जो बाहर से आकर महानगर में रहा है। इसकी जन्मभूमि इसकी कर्मभूमि से अलग है। इसका मतलब नागराज का जन्म महानगर में नहीं हुआ था, लेकिन इसके अलावा लगभग सभी सुपर हीरो अपने बर्थ प्लेस पर ही रहते हैं, जैसे एंथोनी रूपनगर में, ध्रुव और इंस्पेक्टर स्टील राजनगर में, परमाणु और तिरंगा दिल्ली में, शक्ति मुंबई में और भी बहुत से। लिस्ट लंबी है, इसलिए बस इतने ही एग्जाम्पल से काम चलाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं नागराज की, जिसका जन्म हुआ तक्षक नगर में, लेकिन बेचारा इतना ज्यादा मनहूस निकला कि जन्म से पहले ही अपनी माँ को शापित करवा दिया। वजह चाहे कुछ भी रही हो, उसके बाद पूरा राज घराना बर्बाद करवा दिया। वैसे इन दोनों ही कांड में नागराज की कोई गलती नहीं थी, लेकिन हुआ ये सब उसके ही लिए था। के बाद जब नागराज बड़ा हुआ तो उसने पूरे विश्व में आतंकवादियों को बर्बाद करना अपना शौक बना लिया और वह जहां कहीं भी गया वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी ही लाया, चाहे वो केवल मानवता के दुश्मनों के लिए ही क्यों ना हो। पहले विश्व यात्रा में शायद ही ऐसी कोई कॉमिक होगी जिसमें उसने किसी बिल्डिंग या महल को ना उड़ाया हो। इसके बाद वो अपने सपनों के चक्कर में जहाँ भी जाता रहा वहीं इसको मारने कोई ना कोई आता रहा। इस वजह से बेचारे शहर के लोगों को परेशानी, तबाही, अपनों को खोना, बस यही सब चल रहा था उन बेचारों के साथ। फिर जब उसको एक बड़ा खजाना मिल गया और मिल गई एक ऐसी लड़की जिस पर नागराज पूरा भरोसा कर सकता था, जिसका नाम था भारती। उसने आइडिया दिया कि मियां नागराज, पूरी दुनिया में तबाही आपको मारने के लिए की जा रही है, तो आप क्यों ना अपना एक एड्रेस बना लो जिससे तबाही सिर्फ और सिर्फ एक शहर में ही हो। बस भाई नागराज की बात समझ में आ गई, क्योंकि बेरोजगार अभी तक पता नहीं कैसे कहां से पैसे लेकर होटल वगैरह में रुक जाता था। शायद अपनी सम्मोहन शक्ति का इस्तेमाल करता होगा। वैसे भी तब तक नागराज के पास काफी दिमाग भी तो था। फिर भारती ने नागराज को रहने के लिए एक छत, करने के लिए एक जॉब, हाँ भले ही वो उसकी ही कंपनी थी लेकिन नाम तो भारती का ही था ना, पीने के लिए दूध भी दिया। बस नागराज भाई रहने लगे महानगर में। शुरू में तो लोगों को काफी अच्छा लगा कि अब वर्ल्ड फेमस सुपर हीरो उनके शहर की रक्षा कर रहा है। अरे भाई अब तो दरवाजा भी खोलकर सो सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उनको नागराज की वजह से परेशानियां झेलनी पड़ी। No, God! No, God, please, no! No! तो भाइयों, नागराज के खजाना कॉमिक के बाद, हाँ खजाना के बाद ही, क्योंकि वहीं से तो इसने महानगर में रहना शुरू किया था। जितनी भी कॉमिक्स आई हैं उनमें से ज्यादातर कॉमिक में विलेन सिर्फ और सिर्फ नागराज को मारने आते थे। लेकिन सबको ये तो पता था कि नागराज किस शहर में मिलेगा, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता होता था कि नागराज कहाँ मिलेगा। तो नागराज को बुलाने का सबसे आसान तरीका, अरे नागराज ही क्यों, किसी भी सुपर हीरो को बुलाने का सबसे आसान तरीका यही है कि शहर में जाओ और तबाही मचानी शुरू कर दो। अब जो शहर का रखवाला है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि लड़ना उसको नागराज से था, लेकिन उसको बुलाने के चक्कर में उस विलेन ने कई सौ जाने ले ली, वो भी बस इतनी सी बात के लिए। मतलब कोई भी विलेन आया उसने चिल्लाना शुरू किया, नागराज नागराज, लेकिन नागराज नहीं आया तो उसने शहर में जाकर तबाही मचानी शुरू कर दी। बस नागराज आ गया, उसने उस विलेन को कूटा, हराया और कैद कर दिया। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर महानगर वालों की गलती है क्या है? उनकी बिल्डिंग, उनके घर, उनके अपने मारे गए, इस सारे चक्कर में लाखों का नुकसान हुआ वो अलग, भला नागराज को रहने दिया इस शहर में। इससे अच्छा तो ये होता कि हर सुपर हीरो एक टाइम बना ले कि भाई जिस विलेन को भी खुजली हो रही हो तो फलाने अखाड़े में आ जाइयो शाम 6 बजे, मैं रोज आता हूँ वहाँ, मिल लियो मुझसे। बस किसी भी विलेन को आना होगा तो वो नागराज से मिलने उसी अखाड़े में चला जाएगा, क्योंकि उसको शहर से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है नागराज से। अब इसमें भी एक नुकसान है। मान लो कि नागराज अपनी नकचड़ी बीवी, गर्लफ्रेंड, वो भी नहीं, तो क्या कहेंगे, चलो कुछ भी कहो, जिसका नाम विसर्पी है, जो नागद्वीप में रहती है, से मिलने चला गया। भाई जा सकता है ना बेचारा, आखिर है तो वो भी लौंडा, भले ही सुपर हीरो।
तब कोई विलेन आ गया। उसने शाम 6 बजे तक का वेट किया, लेकिन नागराज अखाड़े में नहीं आया। तब वो वापस से शहर में जाकर तबाही मचाएगा। तो इसके लिए नागराज को छुट्टी का भी प्रावधान करना चाहिए कि भैया मैं हर संडे सैटरडे नहीं मिलता, बाकी हफ्ते के 5 दिन में अखाड़े में ही मिलता हूँ। तब विलेन नागराज की बात मानकर शहर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और नागराज का इंतजार अखाड़े में करेंगे। इससे एक और फायदा होगा कि नागराज अपने अखाड़े में होने का फायदा भी उठा लेगा जीतने के लिए, और मीडिया भी हाथों हाथ उसको लाइव कवरेज देकर पैसे कमा लेगी। फिर नागराज शहर में सेवा देने के बदले पैसे भी ले सकता है। अरे गलत मत समझो, वो पैसे इस चीज के लिए नहीं लेगा कि वो इनको बचाता है, क्राइम फाइटिंग करता है ना, बिल्कुल भी ना। वो तो पैसे इस चीज के लेगा कि वो बिल्डिंग नहीं तोड़ेगा, किसी की जान उसकी वजह से खतरे में नहीं पड़ेगी, कोई विलेन उससे लड़ने शहर में न जाए, इसके लिए वो रोज अपना 1 घंटा खराब करेगा। इस तरह उसकी प्रॉब्लम सॉल्व और शहर वालों की भी। अगर नागराज ये भी नहीं कर सकता तो फिर उसको भोकाल भाई के जैसे 1 घंटा लगा देना चाहिए महानगर में। बस जिस भी विलेन का मन पिटने के लिए हुआ वो आया और उसने घंटा बजाया, फिर नागराज आया और नागराज ने उसको बजाया। लेकिन इसमें दिक्कत यह आएगी कि जब वो विसर्पी से मिलने जाएगा तब कैसा आएगा नागराज घंटे की आवाज सुनकर। तब पहला वाला तरीका ही बढ़िया है। एक काम नागराज ये भी कर सकता है कि वो जंगल में शिफ्ट हो जाए, वैसे ही जैसे अपना भेड़िया है। लेकिन अगर उसको जंगल में ही रहना होता तो फिर क्यों वो भारती के टुकड़ों पर पलता, क्यों उसकी नौकरी करता, क्यों उसको बचाने के लिए पूरे विश्व में घूमता। फिर भी मान लो नागराज महानगर की भलाई के लिए जंगल में रहना स्टार्ट कर दे और महानगर में सबको बता दे, या फिर अपने चैनल पर न्यूज़ चलवा दे कि अब से वो जंगल में मिला करेगा, तो जिस विलेन को भी पिटने का मन हुआ करे वो जंगल में आ जाया करे। लेकिन यहाँ भी वही दिक्कत है कि इतने बड़े जंगल में विलेन कहाँ ढूंढेंगे नागराज को, और अगर नागराज नहीं मिला तो फिर से जंगल तबाह कर देंगे। इसके बाद सारे जंगल के जानवर शहर में चले जाएंगे और शहर जू में बदल जाएगा। इन सब के अलावा समुद्र वाला आइडिया भी है, लेकिन नागराज पानी में सांस नहीं ले सकता क्योंकि वो दूर थोड़े ही ना है। तो आपको क्या लगता है कौन सा आइडिया बेस्ट है? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वैसे अगर देखा जाए तो नागराज है ना, और क्यों है नागराज कॉमिक में हमें इस तरह की सिचुएशन से गुजारा गया है कि महानगर वासी भी यही सोचते हैं कि क्यों है नागराज इस शहर में, लेकिन लास्ट में नागराज उनको और उनके शहर यानी महानगर दोनों को बचाता है। तो वो समझ जाते हैं कि नागराज भी जरूरी है महानगर के लिए। यहाँ हमने सुपर हीरो होने के नुकसान पर एक छोटी सी रोशनी डाली है, फिर भी आप इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। टिंग टोंग, ये परिकल्पना सिर्फ मनोरंजन के लिए है, कृपया इसको ज़्यादा सीरियस ना लें। अगर इससे आपके फेवरेट सुपर हीरो या आपके मन को ठेस पहुंची हो तो कृपया इस सवाल का जवाब अपनी भाषा में दें। और अंत में सब्सक्राइब करें राज कॉमिक यूनिवर्स को और बने हिस्सा मेरे इस यूनिवर्स का।